दोस्तों अगला पॉइंट है इंजन किल स्विच। दोस्तों अगर आपने इंजन किल स्विच नहीं देखा है तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना लाल रंग का बटन, इसे कहते हैं इंजन किल स्विच। दोस्तों ये हर गाड़ी में होता है। दोस्तों पहले की जो गाड़ियाँ आती थी ना, उसमें यह बटन मिसिंग था, लेकिन आजकल जो हर गाड़ियों में ये बटन दिया गया है। दोस्तों इससे आप लोग एक स्विच दबाकर अपने इंजन को बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा इंजन बंद हो जाएगा। दोस्तों पहले की कुछ गाड़ियाँ थी जिनमें यह बटन नहीं आ रहा था, जैसे कि होंडा की गाड़ी थी, होंडा की यूनिकॉर्न थी, ऐसी गाड़ियाँ। उनमें दोस्तों आपको इंजन को बंद करने के लिए चाबी की हेल्प से बंद करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोस्तों इसका यूज़ तब होता है जब आप किसी ऐसे स्थान पर होते हैं वहाँ पर आपको जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी को बंद करना होता है, तो उस समय आपको चाबी से बंद ना कर आपसे भी ये बटन दबाइए, आपका इंजन बंद हो जाएगा। दोस्तों आइए मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ कि कैसे आपको बंद करना है। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, अभी यहाँ पे देखिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और सामने कोई भी सिग्नल आ गया तो मुझे क्या करना पड़ता है, गाड़ी को रोकना पड़ता है। ठीक है, मैंने इसे गाड़ी को रोका। अब अभी देखिए मैं ब्रेक दबाया हूँ और क्लच दबाया हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी बंद ना हो, लेकिन दोस्तों मुझे अपनी गाड़ी को बंद करना है क्योंकि आगे सिग्नल जो है बड़ा है। दोस्तों मैं आपको ऐसा एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा मान लीजिए मैं किसी सिग्नल पर खड़ा हूँ तो आपको चाबी से बंद करना पड़ता था पहले, ऐसे देखिए इस तरह से। तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ से अपना हाथ उठाकर यहाँ पर बंद करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी देखिए गाड़ी में चालू है, तो अगर मैं किसी सिग्नल पर खड़ा हूँ ना तो सिंपली मुझे यहाँ से देखिए बटन दबाना पड़ता है, देखिए गाड़ी बंद। मेरे को अपना हाथ यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम करता है आपका इंजन किल स्विच। तो ये भी आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है नंबर 8, USB चार्जर। दोस्तों अगर आपने USB चार्जर नहीं देखा है तो यहाँ पर देखिए, मैं को दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं USB चार्जर। दोस्तों इसका यूज़ तब होता है जब आप किसी लॉन्ग राइड पर जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर आपको मोबाइल को चार्ज करना रहता है क्योंकि आप लोग लंबी राइड करते हैं। ऐसे में अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी और आप किसी को कॉल भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इससे ना सिर्फ आप अपनी मोबाइल बल्कि आपके जो अदर गैजेट है ना उसको भी चार्ज कर सकते हैं। तो यह भी बहुत ही कमाल का फीचर है जब भी आप लोग लॉन्ग राइड करते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये फीचर भी आपकी गाड़ी में होना चाहिए। दोस्तों आजकल जो कंपनियां हैं इनबिल्ड आपको मोबाइल चार्जर देती है। दोस्तों अगला है नंबर 9, ब्लूटूथ। दोस्तों ब्लूटूथ जो होता है वो भी आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम लोग जब अपनी बाइक को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को, तो इसमें अपने को बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद हमें एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी कहाँ पर लास्ट पार्क थी, हमारी गाड़ी का माइलेज कितना है, हमारी गाड़ी का नेक्स्ट सर्विस इंटरवल कब आने वाला है, इंजन ऑयल कब चेंज हुआ था, बैटरी कब चेंज हुई थी, यानी बैटरी सही है कि ख़राब है, बैटरी टेम्परेचर, जैसे कि बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे जब कभी भी आप लोग अपने मोबाइल को अपनी बाइक से कनेक्ट करते हैं। तो ये फीचर भी आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला है नंबर 10, वो है आपका SMS एंड कॉल अलर्ट। दोस्तों आजकल लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब कभी भी कॉल आता है ना और वो लोग बाइक पे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने मोबाइल को निकालते हैं। ये छपरी लोग हैं ना, साला क्या बोलूं। तो वो लोग चलती गाड़ी में अपने मोबाइल को निकालते हैं और अपने कान पर लगाकर बात करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही गलत चीज़ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में यह फीचर है, यानी कि SMS कॉल अलर्ट का फीचर है, तो फिर जब कभी भी आपका कॉल आता है ना तो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर शो होता है वो नंबर, वो नाम जो भी है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये कॉल इम्पोर्टेंट है तो आप लोग अपनी गाड़ी को साइड में लगाइए और फ़ोन उठाकर बात कर लीजिए।
और अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि यह कॉल तो फेक कॉल है या फिर कोई मिस अनवांटेड कॉल है, तो आप इसको मत उठाइए, ठीक है। तो ये फ़ायदा करता है आपका SMS एंड कॉल अलर्ट। दोस्तों इसके लिए भी आपको अपना मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये फीचर भी आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इससे काफ़ी हद तक एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग चेक कर ले जब कभी आप लोग गाड़ी खरीदने जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों अगला पॉइंट है नंबर 10, वो है GPS। दोस्तों यह फीचर तब काम होता है जब आप लॉन्ग राइड करने के लिए जाते हैं। दोस्तों आजकल कई लोगों को लॉन्ग राइड करने का चस्का चढ़ा है, वो लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं और लॉन्ग राइड के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों ऐसे में उन्हें पता होता नहीं कि हमें किस गली से किस रास्ते से जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपकी गाड़ी में GPS है तो फिर आपको काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है किसी भी रास्ते पर चलने के लिए। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में यह फीचर नहीं होता है ना, तो आपको रुक रुक के सबसे पूछना पड़ता है, जिससे कि आपका टाइम जाता है। दोस्तों कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग शहर के अंदर ही किसी ऐसे अनजान रास्ते पर पहुंच जाते हैं कि हमें पता होता नहीं है। ऐसे में अगर GPS होगा तो आप लोग उस रास्ते के सहारे, जो भी रास्ता आपको दिखाएगा GPS, आप लोग बाहर निकल सकते हैं। तो ये फीचर भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए रोकते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों अगला है नंबर 11, वो है आपका इंजन कूलिंग सिस्टम। दोस्तों हमारे गाड़ी में 3 तरह के इंजन कूलिंग सिस्टम आते हैं। पहला है आपका एयर कूलिंग, दूसरा आपका ऑयल कूलिंग, तीसरा है लिक्विड कूलिंग। दोस्तों अगर मैं इसको एक बार में समझाने जाऊं तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा जिससे कि आप समझ सकते हैं। दोस्तों बात करें पहले वाले की, यानी कि एयर कूलिंग की, तो इसके नाम से लगता है कि ये इसमें जो इंजन ठंडा होता है वो एयर के थ्रू होता है। दोस्तों अगर आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, छोटी गाड़ियाँ, तो उसमें इंजन के हेड के ऊपर फिन्स बनी होती है। तो फिन्स के अंदर हवा, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय सामने जो हवा आती है वो उन फिन्स के अंदर घुसती है और इंजन को ठंडा करती है। दोस्तों ये इतना कारगर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक होता है। दोस्तों ये कूलिंग सिस्टम आपको छोटी गाड़ियों में देखने को मिलेगा, जो 100 सीसी से लेके 150 सीसी तक होती है। उनमें आपको एयर कूलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं लिक्विड कूलिंग की। दोस्तों लिक्विड कूलिंग जो होता है वह एयर कूलिंग से बढ़िया होता है, लेकिन लिक्विड कूलिंग से कम बेहतर होता है, यानी दोस्तों 20 का होता है। दोस्तों बात करें इसकी कूलिंग की, तो इसमें दोस्तों आपके इंजन से 2 पाइप ऊपर की ओर गई रहती है और वो पाइप गई होती है आपके रेडिएटर के अंदर। दोस्तों एक पाइप से आपका इंजन ऑयल ऊपर की ओर आता है, रेडिएटर में ठंडा होता है हवा के माध्यम से, और ठंडा होने के बाद दूसरे पाइप से वापस से इंजन में चला जाता है। दोस्तों इसमें आपका जो इंजन है वो इंजन ऑयल के थ्रू ठंडा होता है। तो ये भी दोस्तों आजकल कई गाड़ियों में आने लगा है। तो आप इसको बेहतर मान सकते हैं। दोस्तों अगला है लिक्विड कूलिंग। दोस्तों ये जो कूलिंग होता है सबसे बेस्ट होता है आपके इंजन को ठंडा करने के लिए। दोस्तों ये जो कूलिंग सिस्टम होता है वो आपको बड़ी गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, जो 400, 500, 600, 1000 सीसी वाली गाड़ियाँ होती है, उनमें आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपके इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज़ होता है, जो कि दोस्तों हरे रंग का होता है, आपने देखा होगा। दोस्तों इसके यूज़ से आपका इंजन जो होता है वो जल्दी ठंडा होता है। दोस्तों जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उनमें 3 सिलेंडर लगे होते हैं और उनका पावर भी अधिक होता है। जब वो रोड पर चलती है ना तो उसका इंजन जल्दी गर्म होता है। इसके लिए इन गाड़ियों में आपको लिक्विड कूलिंग ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आजकल कंपनियां जो होती है वो छोटी गाड़ियों में भी लिक्विड कूलिंग देने लगी है। जैसे कि ये गाड़ी हो गई आपकी 200 सीसी वाली गाड़ी हो गई, उसमें आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनमें से कौन सा बेहतर है, तो इसमें
तो इसमें आपको लिक्विड कूलिंग ही बेहतर होगा आपके इंजन को ठंडा करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी को सिर्फ सिटी में चलाते हैं, ठीक है, खाली ऑफिस आने जाने के चलाते हैं, अपने घर के आसपास चलाते हैं, तो उसके लिए आपको लिक्विड कूलिंग वाली गाड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग नॉर्मल एयर कूलिंग या फिर ऑयल कूलिंग वाली गाड़ी से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं, टूरिंग करते हैं, तो ऐसे में आपको लिक्विड कूलिंग वाली बाइक ही लेनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट है नंबर 12, वो है आपका फ्यूल एफिशिएंसी। दोस्तों आजकल माइलेज एक बड़ा ही अहम मुद्दा हो गया है। दोस्तों कोई भी गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि इस गाड़ी का माइलेज कितना है, कितना देती है। दोस्तों चाहे कार हो या बाइक, सभी को माइलेज की चिंता होती है, क्योंकि पेट्रोल के दाम ही इतने महंगे हो चुके हैं कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आज के टाइम पे माइलेज वाली गाड़ी ही चाहिए। तो आप लोग ध्यान देखिए, आप लोग जो गाड़ी खरीद रहे हैं उसमें आपको माइलेज भी अच्छा मिले। दोस्तों ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आपको हर चीज़ एक ही बाइक मिले, लेकिन आप लोग इसको ध्यान देखिए, आपको माइलेज जो है पहला प्रेफरेंस मिले। क्योंकि अगर आपकी बाइक में माइलेज नहीं है तो फिर आप गाड़ी को कहीं भी चलाएं, आपका खर्चा बढ़ने वाला ही है, ठीक है। दोस्तों ऐसी कई गाड़ियां हैं जो आपको माइलेज भी अच्छा देती हैं, लुक भी देती है, परफॉर्मेंस भी देती है, तो आप लोग ऐसी गाड़ी पर जा सकते हैं। वेल दोस्तों अब आप समझ गए रहेंगे कि आपकी गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ये सब फीचर्स रहेंगे तो फिर आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, अच्छा आपको माइलेज देगी और आपकी गाड़ी बेहतर चलेगी। तो जब कभी भी आप लोग गाड़ी खरीदने जाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ये सब फीचर आपकी गाड़ी में है या फिर नहीं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।